कई सारे रिक्शे जो है वो शौचालय के ठीक गेट पर लगे हुए हैं। गेट पर रिक्शे लगे होने की वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। शाम को नशेड़ी गंजेड़ी बैठते हैं, नशा करते हैं और शाम को ये खुलता है। 2 घंटा खुलता है, 2 घंटा बंद रहता है, तो उसमें रिक्शा क्या लगा है? रिक्शा की वजह से बंद है वो। खाली शाम को खुलेगा आधे घंटे के लिए। इतने सारे लड़के हैं यहाँ पर और यहाँ पर शौचालय है। अगर शौचालय खुला भी रहेगा, यहाँ पर इतने सारे बैटरी रिक्शा की पार्किंग है, क्या मैं जाना चाहूंगी? अगर मेरी नजर से देखा जाए तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊंगी। महिला आज तक किसी महिला के साथ यहाँ कुछ बदतमीजी हुई है? बात बदतमीजी सुना मैडम ने, सुना मैडम, एक लिसन, एक मेरी बात तो सुनो आप। बात तो ताला बंद है, तो ताला बंद है तो क्या गेट पर शौचालय के आप रिक्शा लगाएंगे? रिक्शा नहीं लगाएंगे, खुलता ही नहीं है वो। काम चलता है, बिजनेस चलता है, इसमें फूल वूल बेचे जाते हैं। सुबह खुलता है फूल वालों के लिए, फिर शाम को फूल वाली को चाय भी दी जाती है। हम अपना रोजगार खुद कर रहे हैं, वो भी सरकार छीनने के चक्कर में हमसे। अब बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? पेट्रोल लेकर ढीक मारेंगे रोड पे। लड़का वो आता है सुबह आके पैसा वसूल ले चला जाता है। नाम पता कुछ नहीं पता? नाम तो ऐसे अजय नाम कुछ कर गया। बदरा रोड में जो महिला शौचालय उसको बंद करके वहाँ पे नशेड़ी गसेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। ई रिक्शा से पूरा घेर रखा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बत्रा हॉस्पिटल के ठीक सामने। यहाँ पर फुटओवर ब्रिज है। फुटओवर ब्रिज जो है वो हटा दिया गया है, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक सामने मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक के ठीक बगल में यहाँ पर शौचालय है, सरकारी शौचालय है जो यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? शौचालय के ठीक बाहर आप देख सकते हैं गेट पर कई सारे रिक्शे लगे हुए हैं। यहाँ पे दिखाओ, कई सारे रिक्शे जो है वो शौचालय के ठीक गेट पर लगे हुए हैं। गेट पर रिक्शे लगे होने की वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये देखा जाए तो पब्लिक के लिए बनाया गया है, लेकिन पब्लिक ताला लग रहा, तुम कह रहे बंद चालू है, चालू है। 2 घंटा खुलता है, 2 घंटा बंद रहता है, तो उसमें रिक्शा क्या लगा है? रिक्शा की वजह से बंद है वो। खाली शाम को खुलेगा आधे घंटे के लिए। अच्छा, बस सुबह खुलेगा आधे घंटे के लिए बस। वैसे नहीं खुलता? अधिकारी आता है तभी खुलता है। ये नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, अधिकारी आता है तभी खुलता है। हाँ, ताला बंद है, तो ताला बंद है तो क्या गेट पर शौचालय के आप रिक्शा लगाएंगे? रिक्शा नहीं लगाएंगे, खुलता ही नहीं है वो। कब से ये बंद पड़ा वो तो हुआ? आगे पता करो आप। और क्या हुआ? 3 साल हो गए निकले हुए। 3 साल से शौचालय ऐसे ही बंद पड़ा ना हुआ? इसमें लैट्रिन ना बाथरूम कर सकता, ना कुछ नहीं कर सकता इसमें। नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। हाँ? पानी नहीं है, इसमें पानी भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। अभी चेक आप करो लोग आप। कहाँ जाते हैं वैसे फिर? शौचालय है बगल में, फिर भी आप लोग कहाँ जाते हैं? जाएंगे जब ये खुलेगा। आप लोगों को भी तो जरूरत पड़ती होगी ना, आप लोग इतने टाइम जरूरत पड़ती है तो घर है ना हमारा यहीं पे। अच्छा, पास में घर है। हाँ। और बाकी लोग? बाकी लोगों का नहीं पता। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिक्शा चालक हैं। ये शौचालय कह रहे हैं कि ये सालों से ऐसे ही इस पर ताला लगा हुआ है। गलती से कभी आधे घंटे के लिए खुलता है और उसके बाद फिर ताला लग जाता है। और शायद ये भी वजह है कि इसके गेट के आगे इतने सारे रिक्शे लगे हुए हैं, क्योंकि इस शौचालय का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो जगह है, ये पहले फुटओवर ब्रिज था और फुटओवर ब्रिज के बाहर ये जो जगह है ये जंगल थी। पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, ये कोई पार्किंग नहीं थी। यहाँ पर पार्किंग चालू की गई है। कई बार पुलिस ने भी शिकायत दी जा चुकी है। 3 बार संगम विहार थाने में इसको लेकर के सूचित किया जा चुका है। जब हमने इस क्षेत्र के बारे में यहाँ के पार्षद, जिनका ये एरिया लगता है, आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता से बात की, तो उनका भी यही कहना था कि उन्होंने थाने में 3 बार एसएचओ को कह दिया है। नगर निगम से भी बात कर ली है, कई बार खुद इस एरिया को खाली कराया है, लेकिन ये एरिया दोबारा से वैसे ही बस जाता है जिस तरीके से अभी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर सैकड़ों रिक्शे हैं और जो हमें खबर मिल रही है उस खबर के मुताबिक यहाँ पर हर एक रिक्शे से 40 से 80 रुपए वसूले जाते हैं एक दिन के। कितना वसूला जाता है आप लोगों से? 50 रुपए देता हूँ। 50 रुपए दिन का। आप लोगों से कितना देते हैं? मुझे क्या पता, इन्हें पूछो ना। मैं आपका रिक्शा है ना यहाँ पे? आपका तो है। 50 रुपए देता हूँ एक दिन का 50 रुपए देते हैं। किसको देते हैं? नंबर प्लेट की गाड़ी है, ठेकेदार को। ठेकेदार? कौन है ठेकेदार? नाम तो मुझे और नहीं है, मैं नया हूँ इसलिए। अच्छा, आप जानते हैं उसको पैसे दे देते हैं? वो लड़का हायर कर रखा है ना, तो लड़का है? मैं नाम नहीं जानता, मैं नया आदमी हूँ, अभी 1-1.5 महीना हुआ है। 1-1.5 महीना हुआ। आपका तो है यहाँ पर? मेरी तो गाड़ी ही नहीं है। गाड़ी नहीं है? आप तो है यहाँ रिक्शा लेकर के? नहीं है, हम पैसा देते हैं? अभी हम आए नहीं है। आए नहीं है? टॉयलेट ये बंद रहता है, उन्हीं का टॉयलेट है, उन्हीं की पार्किंग है। टाइमिंग पता नहीं है कितने बजे तक खोलना है, तो हमें पता रहेगा क्या? पब्लिक को पता रहेगा? ये
ये गवर्नमेंट आप लोगों को दिक्कत होती है, आप लोगों को तो बोलना चाहिए ना कि भाई हम यहाँ क्यों पर बोले? यहाँ पर लड़का आता है आप पैसे लोगों लेके की- चला जाता है, अब पैसा किस लिए देता है, कौन किसको देता है पैसे? कौन है वो लड़का? अब लड़का अब आता है सुबह आके पैसा वसूल ले चला जाता है। नाम पता कुछ नहीं पता आपको? नाम तो ऐसे अजय नाम कुछ कर गया, मालिक कोई और है और चलाता कोई और है। पार्किंग का नहीं पता, नाम तो उन्हीं का आ रहा है जिसका है, नेताजी का किसका आ रहा है, कौन नेता है। तो खुद शिकायत कर चुके थाने में। वो तो दुनिया शिकायत करेगी, वो अपने ऊपर कोई लेता है क्या? पार्किंग तो कई सालों से चल रहा है कई यहाँ सालों पे। चल रही, 20 सालों से चल रही। 20 सालों से यहाँ पे पार्किंग चल रही है। अच्छा देख, बना भी यहाँ पे अच्छा शौचालय बाद में बना, बहुत बाद में बना। आप लोगों की पार्किंग की जगह खराब कर दी। बिल्कुल खराब कर दी हम लोग की। कितना पैसा देते हैं पार्किंग का? हैं? पार्किंग का पैसा कितना दे रहे हैं? पहले मुझे 10 रुपए देते थे, 10 रुपए देते ओके। थे, आप कितना दे रहे 50 हैं? रुपए देते। 50 रुपए दे रहे हैं। कितने दिनों से रिक्शा चला रहे हैं आप? हम हो गए 20 साल से। 20 साल से आप रिक्शा चला हम रहे 20 हैं। साल से चलाओ मैं यही तो। बैटरी रिक्शा चला हाँ, रहे यही चला रहा हूँ। 20 साल पहले ये रिक्शा था? बिल्कुल था, कहाँ था? यहीं पे था, संगम बिहार में था। अंदर बात चलता था बाहर। अच्छा 20 साल पहले तो इस रिक्शे का निर्माण भी नहीं हुआ या था। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि हम चलाने वाले हैं ना। अच्छा तो आप तो झूठ भी बोल रहे हैं। मुझे बोलते नहीं कभी। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद। अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पर चारों तरफ आपको रिक्शा नजर आ जाएगा और यहाँ जो है ये सारी की सारी अवैध पार्किंग है। पब्लिक जो यहाँ पर रिक्शा चलाती है वो किसी अजय का नाम बता रही है जो सुबह सुबह आकर के पैसा वसूल कर जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक सुनील नाम के व्यक्ति का भी नाम सामने आया है। यहाँ पर सैकड़ों रिक्शा चालक है जिनसे लगातार वसूली की जा रही है। रोजाना एक रिक्शा चालक से 50 से 60 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस हिसाब से महीने का काफी बड़ा अमाउंट बनता है, 1500 से 1800 रुपए बनता है। रिक्शा चालकों का कहना है कि सुबह सुबह कोई अजय नाम का व्यक्ति है जो आकर के इनसे पैसे लेकर के जाता है। यहाँ पर चारों तरफ आप काफी दूर दूर तक देख सकते हैं सभी रिक्शा चालक, जितने भी बैटरी रिक्शा चालक है वो यहाँ पर अपना रिक्शा लगाकर खड़े हैं। फुट ओवर ब्रिज है जो खराब हो चुका है, उसके नीचे भी कई रिक्शा चालक है। लगातार यहाँ पर इसी तरीके से पार्किंग चलाई जा रही है और ये पार्किंग पूरी तरह से अवैध बताई जा रही है। पैसे वसूली करके इन लोगों को जगह दे रखी है ताकि ये यहाँ पर अपनी पार्किंग कर सके, क्योंकि अगर ये रोड पर पार्क करेंगे तो रोड जाम हो जाएगा। तो ये एक जंगल की जमीन इन लोगों को अलॉट कर दी गई। डिपार्टमेंट के आदमी ने इनसे पैसे लेने शुरू कर दिए और इस तरीके से ये बैटरी रिक्शा वालों की पार्किंग बन गई। कोई भी उस व्यक्ति का नाम सामने से लेने को राजी नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सामने जो आप शौचालय देख पा रहे हैं, इस शौचालय के भीतर शाम को नशेड़ी गंजेड़ी बैठते हैं, नशा करते हैं और शाम को ये खुलता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जो है अपराध लगातार बढ़ रहा है। और जब हमने इस मामले में, इस अवैध पार्किंग के मामले में यहाँ के क्षेत्र के जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता, उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि मैं इसे कई बार खाली करवा चुका हूँ, मैंने कई बार संगम बिहार के सचिव को इस बारे में खबर दी है, बावजूद इसके आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई ना कोई यहाँ से मिला हुआ है। साथ ही साथ नगर निगम के लोगों से भी उनकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस अवैध पार्किंग पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और ये अवैध पार्किंग धीरे धीरे मेन रोड से काफी अंदर तक बढ़ चुकी है। आप जरा इधर को देखिए, मेन रोड से काफी अंदर तक ये पार्किंग बढ़ चुकी है। पास में पार्क है और यहाँ पर ये सारा अवैध पार्किंग है। अगर ये पार्किंग शुरू से होती तो यहाँ पर इस कदर गंदगी हमें देखने को नहीं मिलती। बगल में मोहल्ला क्लिनिक है और मोहल्ला क्लिनिक के पास ही ये पूरा का पूरा पार्किंग बनाया हुआ है, पूरी तरीके से अवैध है। और यहाँ पर शाम के वक्त अक्सर नशेड़ी गंजेड़ी अंदर शौचालय के बैठ के नशा करते हैं, जिसको लेकर कई बार एहतियात बरतने को कहा गया। पुलिस प्रशासन को कई बार सूचित किया गया है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि नशे में जब जो व्यक्ति रहता है उन्हें नहीं पता कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। कई बार चाकू छुरी भी चल सकता है, लेकिन प्रशासन इस वक्त इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले 10 दिन पहले हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर ने SHO संगम बिहार थाने में शिकायत दी थी कि बदरा रोड में जो महिला शौचालय है उसको बंद करके वहां पे नशेड़ी गसेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, ई रिक्शा से पूरा घेर रखा है। लेकिन 10 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडिशनल SHO को दोनों को मैंने बोला और बीट अफसर है हेमराज, उसको भी बोला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और शाम होते ही वहां नशेड़ी गंजेड़ी को अड्डा हो जाता है और जो शौचालय है उसके बाहर जमघट लगा लिया है। कोई महिला या पुरुष शौचालय डर के मारे जा नहीं रहा, वहां पे नशे का व्यापार हो रहा है। मेरी दिल्ली पुलिस से यही अपील है, कमिश्नर साहब से, DCP साहब से, SHO साहब से, कि शौचालय को कब्जा मुक्त कराएं, बाहर जो अवैध पार्किंग हो रही है उसको हटाएं और नशेड़ी गंजेड़ियों पे तुरंत कार्रवाई करें। कल को अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पर नशा करते हुए व्यक्तियों ने किसी को मार दिया, किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई,
तब कहीं जाकर के पुलिस प्रशासन कहेगी कि हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, हमने तो पूरा प्रयास किया था, लेकिन क्या करें, अपराधी ही इतने हैं कि हमारी पकड़ से बाहर हो जाते हैं, अंकुश लगा पाना मुश्किल होता है। एक ही बीट ऑफिसर को हम कहां भेजें, तमाम तरीके के बहाने बनाएंगे, तमाम तरीके की बातें करेगी पुलिस, लेकिन अभी जब उनको बार बार सूचित किया जा रहा है, पार्षद ने भी कई बार कह दिया है, पंकज गुप्ता ने कई बार कहा कि यहाँ पर कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, शौचालय का गेट बंद रहता है, शाम के वक्त खुलता है, इसमें नशेड़ी गंजेड़ी बैठते हैं और ये पूरा शौचालय के पास का एरिया अवैध पार्किंग से भरा हुआ है। चारों तरफ आपको रिक्शा चालक ही नजर आ जाएगा। आप खुद सोचिए कितना बड़ा अमाउंट यहाँ से जो व्यक्ति वसूली कर रहा है वो वसूल रहा है। अभी जब मैंने कवरेज करनी शुरू की है तब जाकर के आपने शुरुआती वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर रिक्शे लगे हुए थे और जैसी कवरेज हमारी शुरू हुई कि रिक्शा वालों ने अपना रिक्शा हटा लिया। तो ये वो शौचालय है जो सालों से बंद पड़ा हुआ है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, कभी ये खुलता हुआ उन्होंने नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक मुझे खबर मिली है शाम के वक्त खुलता है और शाम के वक्त इसमें नशेड़ी गंजेड़ी बैठते हैं। ये पूरी की पूरी पार्किंग जो इन लोगों को अलॉट की गई है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो अवैध है और इसके लिए इन लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन पैसा वसूलने वाले का नाम ये भी खुलकर सामने से नहीं ले रहे हैं। इसमें सुनील नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है, अजय नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है और ये एक इकलौता ऐसा एरिया नहीं है संगम विहार का जहां पर इस तरीके से पार्किंग दे करके लोगों से, रिक्शा चालकों से पैसा लिया जा रहा है। दिल्ली में कई ऐसे एरिया हैं और संगम विहार में भी कई ऐसा एरिया है जहाँ पर बैटरी रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को और जो छोटी मोटी रेडियां लगाते हैं उन लोगों को जगह दी जाती है, फिर रोजाना के तौर पर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। उम्मीद यही है कि नगर निगम, पुलिस प्रशासन जो लगातार यहाँ पर काम हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, उस पर रोक नहीं लगा रही है, वो आगे के लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार होगी। आगे अगर कुछ भी होता है तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी उन पर होगी, क्योंकि यहाँ अवैध पार्किंग लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कुछ रिक्शे थे, अब धीरे धीरे करके रिक्शा चालकों की संख्या बढ़ रही है, रिक्शे बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, नशा जो यहाँ पर लिया जाता है वो बढ़ रहा है। उम्मीद यही है कि पुलिस प्रशासन की आंखें खुलेगी, अब कहीं जाकर के वो जाग जाए, इस अवैध पार्किंग पर रोक लगाए। ये क्षेत्र पार्किंग के लिए नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में जो पार्किंग चलाई जा रही है, जिस तरीके से वसूली की जा रही है, उन चीजों पर रोक लगाए, क्योंकि ये सब बहुत गलत हो रहा है। इनको कोई और एरिया दिया जाए जहाँ पर ये अपनी पार्किंग सही से कर सके, क्योंकि ये एरिया पार्किंग का नहीं है। यहाँ पर पार्किंग होने की वजह से कोई भी महिला, कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग इस शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। शायद ये भी वजह है कि शौचालय बंद रहता है। शौचालय खुलता तो है नहीं कभी, ये पूरा एरिया कवर रहता है, इसमें सिर्फ नहीं परमानेंट खुलता नहीं है, इसमें काम चलता है, बिजनेस चलता है। इसमें फूल वूल बेचे जाते हैं, सुबह खुलता है फूल वालों के लिए, फिर शाम को फूल वाली को चाय भी दी जाती है। ठीक है, कौन लगाएगा वहाँ पे रिक्शा? कोई लगाएगा ना। सारे गरीब का रिक्शा खुद चाहते हैं कि आप खुले तो हमको भी आराम मिले, पब्लिक को आराम मिले। आप लोग वैसे कहाँ जाते हैं? हम जब कभी आगे पकड़ जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो खुलेगा तभी तो उसमें जाएंगे। शिकायत नहीं करते आप लोग? शिकायत किससे करे? 20 साल से तो खुले मैडम, खुले तो क्या कौन रिक्शा लगाया जाएगा? कोई लगाया जाएगा। हम उससे कोई पागल नहीं है कि वहाँ खुलेगा हम वहाँ रिक्शा खड़े हो जाएंगे, आगे पकड़ लगा लेंगे, दिक्कत नहीं देंगे। आप लोग को नहीं लगता है हमारे घर में, आप लोग को नहीं लगता कि इतने सारे, देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, जरा कैमरा घुमाइए, इतने सारे लड़के अगर रिक्शा लेकर के यहाँ खड़े हो, मान लिया ये शौचालय खुल भी गया, हम जैसी लड़कियां जाना चाहेंगी? तो मैडम जब खुल जाएगा तो हम खुल जाएगा, साइड हो जाएंगे ना। कहेंगे मैं रोजाना पैसे दे रहा हूँ, मैं तो ना गलत बात है, ये गलत बोल रहे हैं आप। हम लोग जिसको पगले कि आप किसी को रास्ता रोक देंगे। नहीं, मैं रास्ता रोकने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं अगर देखूंगी कम से कम एक बार आप उनसे कहिए खोले तो कम से कम ना उनको रास्ता मिले, बोलिएगा आप। खुलता ही तो है नहीं मैम, खुलता लगाइए आप। इल्जाम नहीं लगा रही, इल्जाम नहीं लगा रहे आप, इल्जाम ही है। इल्जाम लगा रहे हो आप गरीबों पे। मेरी बात सुनो, आज तक किसी महिला के साथ यहाँ कुछ बदतमीजी हुई है? बात बदतमीजी नहीं है। सुनो मैडम, सुनो मैडम, एक लिसन, एक मेरी बात तो सुनो। आप बात तो सुनो, मेरी तो सुनो। आप इतनी देर से बोल रहे थे, आप हमारी तो सुनो। जनता के लिए तो आप जनता के लिए हो ना। एक लेडीज के 3 दिन पहले 22,000 रुपए छूट गए थे पर्स में। ये चोरों का स्टैंड होता ना, उस लेडीज जो सी ब्लॉक में रहती है तो उसे 22,000 रुपए दिए नहीं जाते, चोरों का स्टैंड होता। तो यहाँ कभी भी किसी महिला का सामान छूट जाता है। हाँ ठीक है, बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि इतने सारे लड़के हैं यहाँ पर और यहाँ पर शौचालय है। अगर शौचालय खुला भी रहेगा, यहाँ पर इतने सारे बैटरी रिक्शा की पार्किंग है,
क्या मैं जाना चाहूंगी? अगर मेरी नजर से देखा जाए तो मुझे सिर्फ फील नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊंगी। महिला बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। हाँ, बिल्कुल राइट है। आप इसमें ये नहीं कह सकते ना कि आप गलत इल्जाम लगा रहे उसी हैं। बात में समझा रहा हूँ। उनसे कहिए कब खोले, जब हम लोग जगह न दें यहाँ से न हटे, तब हम भी कह सकते हैं। जब शौचालय खुलेगा तो आप लोग रिक्शा लेकर हट जाएंगे। हम कहीं जाए, कहीं सेट हो जाए, कहीं छोड़ हो जाए, पर आपको इससे क्लियर रहेगा। रास्ता क्लियर रहेगा। वो खोलेगा तो ये बात भी ध्यान से सुन ले, जिन पार्षद का ये एरिया लगता है, जिन विधायक का ये एरिया लगता है, ये शौचालय खुलवा दीजिए। रिक्शा चालक कह रहे हैं कि ये शौचालय खुल गया तो वो अपना रिक्शा लेकर यहाँ से हट जाएंगे, ये रास्ता पूरा खाली कर देंगे। गाँव चले जाएंगे और क्या बैग बात क्या होगा? क्या होगा? हमें किसी को मतलब उनसे कहिए शौचालय खोले, हम अपने सब कहीं सेट हो जाए, हम पब्लिक को दिक्कत नहीं देंगे। हम सरकार से रोजगार नहीं मांग रहे, हम अपना रोजगार खुद कर रहे हैं, वो भी सरकार छीनने के चक्कर में हमसे। ये नेता लोग वो भी छीनेंगे हम लोगों से। कैसे छीन रहे हैं? जो बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? पेट्रोल लेकर भीख मांगेंगे रोड पे। कौन बंद कर रहा है रिक्शा? भाई आप ही अभी क्या पूछ रही पार्किंग का अवैध है ना, ये पार्किंग की बात अवैध है। आप नहीं है। आप शौचालय खुलाओ, खुद साइड से हो जाएंगे सब बंदे। आप खुलवाओ इसको, खुलोगे हमें भी सुकून मिलेगा। कर रहे हैं यहाँ पर, पैसे किसको दे रहे हैं आप लोग? भाई मैं तो नया आया हूँ, परसों ही। परसों ही आए? हाँ। अच्छा, सब कल परसों ही आए तो ये 20 साल से चला कौन रहा है? पुराने बंदे भी हैं, नए भी हैं। भाई मैडम पुराने बंदे भी हैं, फिर सब कह रहे हैं पुराने बंदे भी हैं। पहले कोई वसूली नहीं थी यहाँ पे, कोई धंधेबाजी नहीं थी, आराम चलता था, सब चलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। शौचालय बाद में बना, वो नहीं करें, नहीं उनका शौचालय खुल गया, कोई बात अच्छी बात है, हमको आराम मिलेगा। तो खोलो, ताला खोलो, हम स्टार्ट हो जाएंगे, हमें भी आराम मिलेगा। देखिए, लगातार यहाँ रिक्शा चालकों का यही कहना है कि अगर यहाँ पर शौचालय चालू हो गया तो हम यहाँ से हट जाएंगे। हम लोग चीज परेशान करते हैं, वो हौदी बना के गायों के लिए क्यों बनाया? हम लोग ने अपने पैसों से बनाया, अपने पैसों गाय पानी डालते हो, डेली 5-6 बोतल पानी डालते हो। क्यों करते हैं कि गाय पानी पिएगी, हमें क्या दिक्कत है? पब्लिक खुल जाएगा, पब्लिक को आराम मिलेगा, हमको आराम मिलेगा, हमें कोई दिक्कत किसी से नहीं है। हम क्यों पानी चले जाते हैं? सबसे बात उनसे खोले, पानी भर टंकी में, टंकी पानी में सूखी पड़ी रहती है, कौन लेडी जाएगी इसमें? आप जाएंगी पानी लेटी जाएंगी? आप नहीं जाएंगी ना, पर पानी भरो, खोलो तो कि पानी होगा नहीं होगा, ताला नहीं खोला तो आप कहाँ जाओगे? घर जाओगे अपने, यहाँ जाओगे।